शाल्वन नगर के राजा सोमक के कोई संतान न थी। वे संतति प्राप्ति के लिए बड़े आतुर रहते, जिसे किसी लौकिक पदार्थ की अत्यंत तृष्णा होती है और उसे पाने के लिए विवेक छोड़ देता है। उस मनुष्य को या तो वह वस्तु प्राप्त ही नहीं होती या होती है तो बड़े बुरे और विकृत प्रकार की, क्योंकि तृष्णा और अविवेक की आसुरी छाया पड़ने के कारण उसमें तामसी तत्व मिल जाते हैं। तदनुसार उस वस्तु की आकृति बड़ी कुरूप हो जाती है। आखिर सोमक को एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर वो अत्यंत लालची और तृष्णा के कारण एक जंतु की तरह था। सारे अंग उसके बड़े बेडौल थे। कोई अंग किसी जंतु से मिलता जुलता था तो कोई किसी से। स्त्री के पेट से पैदा हुआ ये पशुरूपधारी बालक एक विचित्र आकृति का था। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। ऐसे पुत्र को पाकर राजा को संतोष तो न हुआ, पर तो भी आखिर अपना पुत्र था। ज्यों त्यों करके उसका लालन पालन होने लगा। बालक बढ़ने लगा। कुतूहलवश रानियां उसे खेल खिलाती और उसके भोलेपन पर मुग्ध हो जाती। कुछ दिन में यही बालक सारे रनिवास का प्रियपात्र बन गया। राजा भी उसे स्नेह करने लगे। कहते हैं कि तृष्णा 100 मुख वाली होती है। एक मुख से तृप्त कर दिया जाए तो अन्य मुखों को भूख सताती है। इन सबको एक साथ तृप्त कर देना कठिन है। सोमक को बहुत पुत्रों की लालसा थी। वे इस एक पुत्र से संतोष न कर सके। उपायों की ढूंढ खोज करते करते अंत में उनकी एक तांत्रिक से भेंट हुई, जो वाम मार्ग की अघोर साधनाओं के संबंध में अनेक अनुष्ठानों की मर्म उपासनाओं में पारंगत हो चुका था। राजा ने उसे प्रसन्न करके इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि अनुष्ठान द्वारा उसे 100 पुत्र प्राप्त करा देगा। उस अनुष्ठान में वर्तमान पुत्र को बलिदान करने की शर्त थी। राजा खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया। अनुष्ठान हुआ। मख यज्ञ में उस निरपराध पुत्र को बलि देने के लिए उपस्थित किया गया। रानियों ने उसे इतने स्नेह से पाला था, इस प्रकार उस पोष्य पुत्र की हत्या होते देखकर अश्रुपात करने लगी। सगी माता तो बेहोश होकर गिर पड़ी, फिर भी राजा का कार्य न रुका। मुझे और चाहिए, बहुत चाहिए के सन्निपात से ग्रस्त राजा ने बालक का गला रेत डाला। निर्धारित अनुष्ठान पूरा हो गया। राजा की 100 रानियां थीं, सभी गर्भवती हो गईं। 1 वर्ष के अंदर सभी ने पुत्र प्रसव किए। सूना रनिवास हरा भरा दिखने लगा। बालक किलकारियां मारते हुए खेलने लगे। राजा की तृष्णा के जलते तवे पर संतोष की कुछ बूंदें पड़ती दिखाई देने लगीं। नगर के धर्मात्मा पुरुष इस घटना से चिंतित होने लगे। प्रश्न और संदेहों के तूफान उनके मन में उठने लगे। अधर्म और अन्याय से जब ऐसे सुंदर परिणाम उपस्थित हो सकते हैं और बेचारे धर्म को निष्फल पाकर कोई उसे टके सेर नहीं पूछता, क्या सचमुच धर्म व्यर्थ है और अधर्म से इच्छित फल प्राप्त होते हैं? इन संदेहों के साथ साथ नास्तिकता के बीजांकुर जमने लगे। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा फल तो अवश्य मिलता है, पर कुछ देर हो जाती है। यही इस माया का गोरख धंधा है। यदि काम का तुरंत फल मिल जाता तो सारा संसार धर्मात्मा हो गया होता। इच्छा, रुचि, स्वतंत्रता और कर्तव्य की तब तो कोई आवश्यकता ही न रहती। गडरिये की तरह यदि लाठी लेकर इन भेड़ों को ईश्वर हर घड़ी हाँकता फिरता तो मनुष्य को स्वेच्छा नामक कोई वस्तु न रहती। संसार का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता। चींटी मरने को होती है तो उसके पंख उपजते हैं। अन्यायी का जब अंत होना होता है तो उसे एक बार खूब जोर से चमक कर अपना पिछला पुण्य फल शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिनके पाप का घड़ा भर जाता है वे अनंत काल तक नरक में रहने के लिए बचे खुचे पुण्यों को भुगतते हैं। एक दिन अचानक महल में अग्नि लगी। सारा रनिवास जलकर भस्म हो गया। कोई भी प्राणी उसमें से जीवित न बच सका। समस्त राज परिवार घास फूस की तरह जलता हुआ मुट्ठी भर राख का ढेर बन गया। कल जो राजभवन नाचरंग से गुलजार हो रहा था, आज उसमें 201 प्राणियों की चिताएं जल रही थीं। दैवी प्रकोप की एक टक्कर ने जनता की कर्मफल संबंधी समस्त आशंकाओं का समाधान कर दिया। राजा सोमक का महल एक ध्वंसावशेष खंडहर मात्र रह गया, जिसमें 201 चिताएं यथास्थान प्रकृति द्वारा रची गई थीं। तृष्णा और अधर्म की व्यर्थता पर हंसता हुआ वो मरघट अपने समस्त कलेवर को बखेरे पड़ा था। सघन अंधकार में उधर से निकलने वाले पथिक देखते और सुनते थे कि राजा सोमक और अघोरी कापालिक जलती हुई लकड़ियां उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में दूसते हैं और पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पर गिर पड़ते हैं। इसी दृश्य की पुनरावृत्ति वहां रात भर होती रहती है। जब वे दोनों थककर चूर चूर हो जाते हैं तो वही जंतुपुत्र शीतल जल की कुछ बूंदें उनके ऊपर छिड़क जाता है। इस प्रकार शाल्वन नगर के सोमक राजवंश का दुखद अंत हो गया। युग बीत गए, घटना पुरानी हो गई, पर कर्मफल की सच्चाई आज भी सुस्थिर शिला की भांति उस शाही शमशान में सोई पड़ी हुई है।